नमस्कार मित्रों, भारत माता अभियान में आपका स्वागत है। संस्था की ओर से समाज हित का विचार करने के लिए एक वैचारिक श्रेणी बनाई जा रही है, जिसमें आज का विषय है न्याय प्रणाली का सुधार। मैंने समग्र मानव समाज के हित को ध्यान में रखते हुए न्याय प्रणाली सुधारणा संगठन जो प्रस्तावित किया है, रोज बरोज की घटनाएं मुझे ये बात का एहसास कराती है कि मेरा ये कदम सही दिशा में है। पिछले दिनों दिल्ली के नामवर वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण की बात चली। उन्होंने क्या कह दिया कि पूरी न्याय प्रणाली उसके ऊपर टूट पड़ी। ऐसा ही माजरा यहां गुजरात में यतीन ओझा के साथ हुआ। क्या कह दिया, क्या अंदर की बात कह दी, पूरी कोर्ट की एक बेंच बैठ जाती है और अशोभनीय रूप में अपने आप ही अपने को शुद्ध घोषित करते हुए प्रमाण के साथ जो बातें होती है उसको नकारती है। इस समय मुझे वो गीत याद आ जाता है जो पुराना है, चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। मैं दावे के साथ कहता हूं, न प्रशांत भूषण जी गलत है, न यतीन ओझा जी गलत है, मगर जिसके ऊपर हमने विश्वास रखा है, न्याय मूर्ति। अरे मूर्ति कहते हैं, मूर्ति देव कहते हैं, देव की तरह समझते हैं। वो कितने सड़े हुए घिसे पीटे इंसान होते हैं। एक पूरी श्रृंखला पुरावों की मेरे पास है। मैं पुरावों के आधार पर कह सकता हूं, सबूतों के आधार पर कह सकता हूं। और मैं ही नहीं, ये प्रणाली से निकले हुए सर्वोच्च पद पर बैठने वाले न्यायमूर्तियों ने भी कहा, फिर भी धिट होकर वर्तमान में जो होते हैं वो अपना हित बनाए रखने के लिए, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, अपना डर बिठाने के लिए क्या क्या करते हैं, जैसा जनता के समझ में कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं चलेगा। राष्ट्रीय हितों के लिए, समाज के हितों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये रवैया नहीं चलेगा। साहित्य में 2-3 कहावतें हैं जो मैं कोट करता हूं कि बिल्ली के गले में घंट कौन बांधे, बाघ को कौन कहे कि तेरा मुंह गंध मारता है। आज स्थिति ऐसी है, बचपन में हमारे पास एक कहानी सुनाई जाती थी दला तरवाड़ी की। दला तरवाड़ी वो इंसान था जो अपनी ही वाड़ियों का मोल है उसे उखाड़ फेंकता था अपनी मन मर्जी के लिए।
और इसीलिए वो एक दिखावा करता था कि नहीं नहीं, मुझे तो किसी ने कहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। तो कहावत पड़ी दला तरवाड़ी की कहानी में कि रिंगणा लो 2-4, तो बाड़ी ने कहा कि लेने भाई 10 बार। वो खुद ही बोले, बाड़ी की तरफ से वो खुद ही बोले। जैसे आज न्याय प्रणाली की संगीनता के लिए ये बने बैठे न्यायमूर्ति हैं, वो जो करते हैं कि न्याय की गरिमा को हम जतन के लिए करते हैं। अरे भाई, न्याय की गरिमा के लिए करना है तो न्याय के रास्ते पे चलो ना, निडर होके चलो ना, न्याय की गलियारी की मर्यादाओं का उल्लंघन न करो ना। इच्छा शक्ति ही कहां, बस यही चलता रहता है कारवां। कौन पूछेगा उनको? मैं प्रशांत भूषण जी को भूरी भूरी संवेदना व्यक्त करता हूं कि आपने मानवीय को ये बताया कि उनके लिए भी कुछ कहा जा सकता है और निडर होकर कहा जा सकता है, क्योंकि उनके कान सुनने के आदी भी नहीं है, तैयार भी नहीं है। प्रशांत भूषण जी जैसे लोगों को आगे आना होगा। दुर्भाग्यपूर्ण रीत से यतीन ओझा जी ये साहस नहीं जता पाए, मगर हम प्रजा को जो सीधी अफेक्टेड है, ये सब बातों का असर सीधा हम पर होता है। पिछले 15 सालों के अंदर पार्टी इन पर्सन के तौर पे लड़ते लड़ते मैं ये प्रणाली को बहुत नजदीक से देखा हुआ, और इसी आधार पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रशांत जी ने जो कहा वो तो हिमशिला की टोच है। ये क्या चल रहा है? मानव जात के हित में उसकी गर्दन पकड़कर कहा जाता है कि आप बोलो कि न्याय तंत्र के अंदर हमें विश्वास है। आपको अच्छा लगाने के लिए, क्योंकि हमको न्याय आपसे लेना पड़ता है। मैं भी आज निडर होकर ये वीडियो तैयार करके रजू कर रहा हूं। मुझे पता है कि इसके पीछे कितना संघर्ष होता है, मगर मैं वो गलियारों के उस महानुभावों को ढूंढने के लिए ये वीडियो तैयार करता हूं। उनके दिलों को कुछ ढंढोलना चाहता हूं कि क्या आप मानवी नहीं है? क्या आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो नस्ल है, उनमें से आपकी नस्ल को भी ये बुराइयों का असर नहीं होगा क्या? जीवन में आपको क्या नहीं मिलता है? रुतबा मिलता है, पैसा मिलता है, सुख शांति चैन अमन का सब जो जरूरी आयाम है वो आपको मिलता है। फिर काहे को ये गलतियां करते हो? न्याय ये तो एक क्या चीज है? पूरे समाज को जो कायदा के अधीन जीना चाहता है। मैं मेरे अनुभवों की थोड़ी बातें पेश करता हूं, शेयर करता हूं कि एक गुंडे जैसे आदमी मेरे ऊपर अत्याचार करते हुए, एक बड़ा प्रकरण है उसका, मगर उसका जो असरकारक बात है वो कहता हूं। जो इस वीडियो में अनुचित भी लगे, अपशब्द भी लगे, मगर उसने बोला, झगड़ा होने पर वो बोला, और उसके शब्द थे विभस्त, कोर्ट नहीं मानो टांगो। जब मैंने कहा कि मैं कोर्ट के राह से, कानून की पनाह से सच और झूठ का फैसला करवाऊंगा, तो इसने ये कहा। और दूसरा तो जो बोला वो तो गाली ही थी, और ये गाली मां ऊपर थी।
फिर भी न पुलिस अधिकारी को गलत लगा, न न्याय तंत्र के न्याय मूर्तियों के ध्यान पर ये लाने पर उनको भी अनुचित लगा। आपको लगा कि न्याय तंत्र के लिए ऐसा नहीं बोला जा सकता, और यदि किसी ने बोला तो दोबारा वो बोलने की हिम्मत भी ना करे और पूरे मानव समाज को इसकी भनक पड़े। ऐसा रवैया अपनाने की फर्ज किसकी है? मैंने सेशन जज को बताया कि साहब ये आदमी ऐसा बोलता है। मैंने मेट्रोपॉलिटन के जजों को बताया कि साहब ये ऐसा बोलता है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड और जज प्रिजुडाइज्ड कि हमें कुछ नहीं करना है। अब सोचो कि जो अपने ऊपर गालियां खाकर चुप रहते हैं, वो क्यों प्रशांत भूषण को धमकाते हैं? वो क्यों यतीन ओझा को डराते हैं? ये बातों का रुजुआत मैंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रजिस्टर ईडी करके लिखा कि मैं पुरावे के साथ, मैं सबूतों के साथ ये कहना चाहता हूं कि माननीय श्री, ये सब खाप पंचायत की तरह चल रहा है। आप रूलिंग देते हो कि खाप पंचायत नहीं चल सकती, मगर आपकी पूरी न्याय प्रणाली ही इसी तरह चल रही है, मनमानी की तरह। मैं सबूत देना चाहता हूं। नो रिप्लाई। और इसीलिए वो सबूतों को आज मैं खुला नहीं करता हूं। मैं धीरज से राह देख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट को भी रजिस्टर ईडी से हाई कोर्ट को जो लिखा, तोहमत दिया, उसके ऊपर स्पष्ट शब्द से लिखा कि न्याय प्रणाली के ऊपर मेरा ये तोहमत है कि आप खाप पंचायत की तरह पूरी सिस्टम चला रहे हो। और देखो कितना दबाव डालते हैं। यदि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने बोल दिया कि ये तो नंगापन चल रहा है, तो ये तो ऐसी बात हुई कि हमाम का दरवाजा खोल के जब हमने देखा कि आप कैसे हो, तो आप बोलते हो कि बाहर जाके बोलना कि हम तो वस्त्र नशीन थे। मैंने बहुत नजदीक से ये पूरी प्रणाली को जांचा है, परखा है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली किस्तों के लिए, नस्लों के लिए मैंने भी साहस करके ये बात हाई कोर्ट ऑफ गुजरात को लिखी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इसकी नकल भेजी है कि साहब ये खाप पंचायत की तरह चल रहा है, ये मेरा तोहमत है, और ये तोहमत के लिए मैं सबूत जताना चाहता हूं आपके ऊपर। तो मौन रहते हैं। ये क्या है? एक आदमी जो मैंने आगे बोला वैसा पूरी न्याय प्रणाली के लिए बोलता है, तो वो सर उठा के जीता है और मुझसे अत्याचार के रास्ते पे चलना पड़ता है, सहना पड़ता है। न्याय के रास्ते पे, कायदे के ऊपर विश्वास रख के जीने वाले को कैसी कैसी विडंबनाएं सहन करनी पड़ती है। इसलिए मेरा, आपका, सभी का फर्ज है कि जब एकजुट जब तक होकर ये बात को उठाएंगे नहीं, ये बात के लिए हमारी अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं करेंगे, हमारी अपेक्षाएं व्यक्त नहीं करेंगे, तो सुधार कैसे होगा? हम चाहते हैं कि हमको हमारी न्याय प्रणाली पर फक्र हो, मगर ये दबाव में लाकर, ये दबा के कि हम तो यही करते रहेंगे, आपको बोलना है कि भारत का न्याय तंत्र बहुत अच्छा है।
अरे भाई, जितने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति निवृत्त होते गए, उनमें से कईयों ने यह कहा कि प्रणाली भ्रष्ट है, उसे सुधार करना है। तो आप हमको क्यों डराते हो? बोलने से हमको क्यों रोकते हो? क्या आप आम मानवी नहीं हो? जस्टिस बोबड़े जैसे आदमी को क्या ये हार्ली डेविस का बाइक के ऊपर चड्डी और जर्सी पहन के जो खुले जीवन में पड़ा है, उनको उसके वस्त्रों की मर्यादा और उसकी अभिव्यक्तियों की मर्यादा जतानी चाहिए कि नहीं जतानी चाहिए? उसमें प्रशांत भूषण जी ने क्या बुरा कहा, क्या गलत कहा? यही हमारी अपेक्षा है कि आप जब डायस पर होते हो, आपका निजी जीवन नहीं होता, जब आप खुले जीवन में आ जाते हो, जनहित में अपना जीवन रजू करते हो, आपको मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा और इसीलिए इसके ऊपर बहुत आगे बातें करनी जरूरी है, मगर इस एपिसोड में यहाँ तक ही मैं रजूआत करता हूँ कि हमारी न्याय प्रणाली सुधार मांगती है, पूरी सिस्टम गलत है और इसके लिए हमें संगठित होकर रजूआत करनी होगी। और इसलिए मैं आप सबको कहता हूं कि न्याय प्रणाली सुधारणा संगठन जो मैंने प्रस्तावित किया है उसका अभ्यास करें, उससे जुड़े। उसमें कुछ नहीं, ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, न खर्चा करना है, बचत ही बचत है। आने वाले दिनों के लिए आपको एक एश्योरेंस है कि आप अकेले नहीं हैं। इसीलिए न्याय प्रणाली सुधारणा संगठन से जुड़े, हमारी न्यायपालिका का बदबोई ना करे, अभी संगठित होकर अपनी आवाज रजू करे, हित के लिए करे, किसी को व्यक्तिगत टारगेट ना करे, क्योंकि पूरी प्रणाली गलत है। वहां जो भी जाएगा, जैसे पॉलिटिक्स में गलतियां हैं, यहां कुछ कम होगी, मगर सड़ा हुआ है। जिम्मेदारी हमको निभानी पड़ेगी सुधार की, और इसीलिए भारत माता की भक्ति को जो स्वीकार करता है उसको ये सब बातें अपनी लगती है। तो भारत माता की भक्ति का स्वीकार करो, समाज हित के अंदर जागरूक रहो।